नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आज दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं संजय समर। आज झारखंड के पलामू लोकसभा क्षेत्र में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा अगर सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा देगी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 10 साल के शासनकाल में जवानों के सिर काटे गए। हम ऐसी घटनाओं को भूल नहीं सकते। देश की जनता तय करके बैठी है कि नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी जैसे नेतृत्व देश को वर्षों बाद मिला है। उन्होंने कहा कि देश में एक निर्णायक फैसला लेने वाला प्रधानमंत्री मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश को एक संवेदनशील प्रधानमंत्री मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन और केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज जेएमएम का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि यह निश्चय पत्र है। पार्टी का संघर्ष आज भी जारी है। विकासशील देश की बात करने वाले लोग मौजूद स्थिति में भी आज अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, वहीं गरीब और गरीब होते जा रहा है। यह खाई लगातार बढ़ती जा रही है, जो आने वाले समय के लिए भयावह है। हेमंत ने कहा कि जेएमएम शुरू से जल, जंगल और ज़मीन की बात करता रहा है। इसे अपने निश्चय पत्र में शामिल किया गया है। वन अधिकार कानून के माध्यम से किस तरह से यहाँ के लोगों को रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर यहाँ के आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। हम अपनी निश्चय पत्र के माध्यम से देश की हालात, राज्य के हालात, देश में आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब विषयों को देखते हुए देश के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को देखते हुए हम लोगों ने ये निश्चय पत्र बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा सदियों से रहा है, जिसमें शुरू से अगर आप देखें तो ये निश्चय पत्र को हम लोगों ने उठो लड़ो बदलो का ये दिया है कि अब संघर्ष अभी भी जारी है और अपनी बात के माध्यम से हम लोगों ने अपनी पार्टी की और आदरणीय गुरुजी के विचारों को आपके समक्ष रखा है कि किस तरीके से आज इस विकासशील देश की बात करने वाले लोग मौजूदा स्थिति में भी लोग बड़े पैमाने पर अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है और ये खाई इतनी बढ़ रही है, जिसके माध्यम से निश्चित रूप से आने वाला समय में देश और पिछड़े राज्यों में स्थिति भयावह होगी। लोगों का सेंसेक्स चढ़ना ही इनका विकास है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का गरीबों का पेट कैसे पले, रोजगार कैसे हो, गरीबी सूचकांक कैसे घटे, वो हमारी प्राथमिकता है। पूरे देश में आज़ादी के बाद सबसे अधिक बेरोजगारी आज के दिन में है। आज ये कैसे देखी जा रही है, इस विषय पर भी हम लोगों ने अपने इस निश्चय पत्र में रखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कहते, आज राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही राष्ट्रवाद का विरोधी है, राष्ट्रवाद का व्यापारी है और ये देश के लोगों को राष्ट्रवाद की बात बताते हैं। आज निश्चित रूप से देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां देश के 125 करोड़ लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस देश को चंद लोगों की आंखों से देखा जाए कि 125 करोड़ लोगों की आंखों से देखा जाए। आज निश्चित रूप से इस तरीके के बखान करने वाले लोग अपनी कमजोरी छुपाने के लिए बातों को करते हैं। आज पूरे 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ क्या खिलवाड़ किया, आज
इनके नीतियों के वजह से देश का कोई भी वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे व्यापारी हो, सभी लोग त्रस्त हैं। आज इसलिए इस लोकतंत्र के इस महापर्व में झारखंड में हम लोगों ने गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में खड़े हैं और निश्चित रूप से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम मिलकर शिकस्त देने का काम करेंगे। चतरा के कान्हा चट्टी राजपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात वोटिंग से 2 दिन पूर्व माओवादी ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को घटनास्थल से कुछ पर्चे भी मिले हैं जिसमें कि मृतक पर पुलिस का मुखबिरी करने का आरोप लगाया गया है। सुबह ग्रामीणों ने शव को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस पहुंची और शव को बरामद कर लिया। धनबाद के बाघमारा में मधुबन थाना क्षेत्र स्थित BCCL के गोविंदपुर एरिया के GM कार्यालय के बाहर शनिवार को अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में सनसनी मचा दी। अपनी बात मनवाने के लिए शनिवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े कई राउंड गोलियां हवा में दागी और मौके से फरार हो गए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आज लातेहार में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में पहले चरण में होने वाले 3 सीटों पर रिकॉर्ड मतों से अपना जीत हासिल करेगी। सहदेव ने कहा कि भाजपा के विकास और राष्ट्रीय स्वाभिमान के मुख्य मुद्दों पर चुनाव लड़ा था और जनता का भरपूर समर्थन मिला। प्रतुल ने कहा पूरे देश के साथ झारखंड की जनता भी नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम में साथ निभा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में विपक्ष निराश और हताश हो गया है। रांची में पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम नरेश पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 3D की सरकार चल रही है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे देश के 3D प्रधानमंत्री हैं और इनका मुख्य काम है धोखा, धमकी और ड्रामा। इन तीनों पर केंद्रित है। जनता को ठग रही है, युवाओं को बेरोजगार कर रही है। यही नरेंद्र मोदी की सरकार है। श्री रमेश ने कहा कि देश की जनता इस 3D सरकार को जान चुकी है। देश में लगभग 300 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। इनके परिणाम आने में अभी समय है, लेकिन रुझान आने शुरू हो गए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि जनादेश इस बार बीजेपी को नहीं मिलने जा रहा है। जल, जंगल, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हमारे लिए उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि JMM के विपक्ष। आज जैसा कि आप जानते हैं, JMM और कांग्रेस के बीच में पहले से भी गठबंधन था। 2004 में हम सरकार में शामिल थे और हमारे बीच में कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है। अलग अलग नजरिया तो है, अलग पार्टी है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, JMM एक प्रांतीय पार्टी है, पर घोषणा पत्र के आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनकी प्राथमिकताओं और हमारे प्राथमिकताओं में कोई अंतर नहीं है। गोल्ड मेडल सिर्फ नरेंद्र मोदी को मिलेगा, शिवराज पाटिल को सिल्वर भी नहीं मिलेगा, ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। जिस तरीके से वो, जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको कहूं, जब वो प्रधानमंत्री बने, पहले भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं 3D पर विश्वास रखता हूं, मेरी हुकूमत 3D पर चलेगी। वो क्या है? डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और डेमोग्राफी। पर पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने, रघुवर दास की सरकार ने इस भूमि अधिग्रहण कानून को पूरा कमजोर करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। उसके प्रावधान, मुआवजे का प्रावधान, सामाजिक असर मूल्यांकन का प्रावधान, किसानों के अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता, उसका जो प्रावधान, और ग्राम सभाओं का जो भूमिका होनी चाहिए भूमि अधिग्रहण के लिए, उसका प्रावधान, इन सभी प्रावधानों को इन्होंने कमजोर किया। मैं जानता हूं इस राज्य को अच्छी तरह से,
और मैं जानता हूं कि झारखंड की जनता हमें स्पष्ट बहुमत देगी, न केवल झारखंड में, न केवल लोकसभा चुनाव में, परंतु अगले 5-6 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उस चुनाव में भी हमारे महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं कल ताज़ा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।